कल रात क्या होने जा रहा था जो नहीं हुआ? क्या आपको इल्म है सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले शायद आधी रात से पहले ही शुरू हो जाते। ईरान पहले ही ये वाजे कर चुका था कि अगर शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो यकीन मानिए कि पूरे खलीज में दिया जाएगा इसका जवाब। तेल की तंसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट्स, दीगर शहरी मकामात को निशाना बनाकर इस रद्द अमल की सीधी जद में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन तमाम मुमालिक आ जाते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी हरकत में आ जाता और पाकिस्तान अपनी फौजी जिम्मेदारियों के तहत इस बहरान में शामिल होने पर मजबूर हो जाता। एक तरफ मशरकी सरहद पर मुसलसल दबाव और दूसरी तरफ मगरबी महाज पर एक नई जंग। पाकिस्तान की फौज को दो मुख्तलिफ सिमतों में मुतहर्रिक होना पड़ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी दौरान कि जो पहले ही अमलन बंद हो चुका था, मुकम्मल तौर पर एक हथियार बन जाता। तेल की कीमत अगर $140 तक पहुंचती तो शायद बाद में इसे सस्ता जमाना समझा जाता। खाद की कीमतों का झटका आलमी सप्लाई चेन्स को मुतासर करता। इसके असरात जनूबी एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में 2027 तक खुराक के बहरान की सूरत में सामने आते रहते। यूरोप की मुईशतें कि जो पहले ही 6 हफ्तों की सप्लाई रुकावटों से दबाव में थी, कसाद बाजारी की तरफ लड़खड़ा जाती। खलीज की तवील जंग के असरात सीधे नहीं होते, वो बढ़ते जाते, एक दूसरे को तकवीयत देते हुए। हर वो हफ्ता कि जिसमें अबनाए हुर्मज़ बंद रहती, बहाली के सफर में मजीद सालों का इजाफा कर देता। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि जब एक इलाकाई जंग में कई दिफाई मुआहिदे, दर्जनों मुमालिक में जारी फौजी कार्रवाइयां और अहम फरीकों के दरमियान बराह रास्त बातचीत भी ना हो, तो वो लम्हा कब आता कि जब एक और हमला किसी मुल्क को अपने मुआहिदे के तहत जंग में कूदने पर मजबूर कर देता। इसकी करीब तरीन तारीखी मिसाल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है कि जो सिर्फ 13 दिन चली थी नाजरीन, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही फरीक थे कि जो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। कल जो बहरान टल गया उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। ज्यादा मुमालिक, ज्यादा महाज, ज्यादा गोलाबारी, सबसे अहम बात उन लोगों के दरमियान बहुत कम गुफ्तगू के जिनके फैसले सबसे ज्यादा अहम थे। पाकिस्तान ने सिर्फ एक डेडलाइन नहीं रोकी, इसने वो लम्हा रोक दिया कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि उस लम्हे से सिर्फ एक कदम ही पीछे था कि जिसे कोई भी वापस ना ला सकता। इस्लामाबाद मुआहिदा असल इम्तिहान अभी बाकी है। आज सुबह दुनिया ने आंख खोली तो उसके पावर प्लांट सलामत थे, पुल अपनी जगह थे। 2 हफ्तों की जंगबंदी ने हमें इस मुमकिना तबाही से फिलहाल तो दूर कर दिया है। ईरान चाहता है कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो और उसे यकीन दहानी मिले कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। वाशिंगटन चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और इनरिच यूरेनियम का मसला हल हो, जबकि इजराइल ने अभी तक किसी चीज पर रजामंदी जाहिर नहीं की है और उसने मुआहिदे की शराइत पर अपनी शदीद नाराजगी के साथ साथ खिलाफ वर्जियां जारी रखी हुई हैं। 6 हफ्तों में पाकिस्तान ने जो सफारती ढांचा खड़ा किया है वो फिलहाल जंग बंदी उसी के सहारे खड़ी है। और अगर जुमे को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत आगे बढ़ती है तो यही 2 हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत बुनियाद बन सकते हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात रुक गए या किसी फरीक ने मुआहिदा तोड़ दिया या जिस तरह की खिलाफ वर्जी इजराइल कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि लेबनान का तो जिक्र ही नहीं था, तो वही सिलसिला दोबारा भी शुरू हो सकता है कि जिसे पाकिस्तान ने कल रोका था। 14 दिन, 14 डेज, उतना ही वक्त कि जितना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हल करने में लगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। 1962 में दुनिया ये जानती थी व्हाट्स एट स्टेक, कितनी बड़ी तबाही के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार आज भी अक्सरियत को शायद ये नहीं समझ कि हम किस ब्रिंक ऑफ डिजास्टर से बच के कल रात को वापस आए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की आरजी जंगबंदी मुआहिदे ने आलमी मंडियों और स्टॉक मार्केट्स में एक नया भौचाल पैदा कर दिया है। जंगबंदी की खबर के बाद खाम तेल की कीमत 15% गिरकर $95 फी बैरल से नीचे आ गई, जबकि यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज 12,920 पॉइंट्स की बड़ी नौयत की तेजी रिकॉर्ड की गई कि जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जबकि लंदन का इंडेक्स 4.4% और जर्मनी FTSE 100 इंडेक्स 2.5% बढ़ गया। ताहम सरमायाकारों का अभी भी यह कहना है कि आलमी मार्केट में मंदी का खतरा अब भी बरकरार है। स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जब तक दोनों मुमालिक मुस्तकिल अमन के लिए बड़ी रियायतें नहीं बख्शेंगे, तब तक सिर्फ जहाज रानी की आर्जी आगाज से तवानाई की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकेगी। जर्मन चांसलर के तर्जुमान ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो पेट्रोल और तवानाई की कीमतों में फौरी कमी की तवक्को ना रखें। वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के बढ़ते हुए अखराजात और बहरी आमदो रफ्त को मामूल पर आने में अभी भी हफ्ते लगेंगे। चीफ फॉरेन अफेयर्स फाइनेंशियल टाइम्स गिडियन रैचमैन के मुताबिक नाजरीन,
दुनिया इस खौफ में आज भी मुब्तला है कि सदर ट्रंप ईरान की तहजीब या बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे, कि जिसके जवाब में ईरान तेल की सप्लाई रोक देगा। और फिलहाल ये बड़ा खतरा टल तो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 2 हफ्ते मुस्तकिल अमन का रास्ता खोलेंगे या ये सिर्फ तूफान से पहले का सुकून है। 5 हफ्तों की ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग ने जहां आलमी मईशत को शदीद बेयकीनी से दो चार रखा, वहीं ग्लोबल इकोनॉमी को एक नई सिमत भी दी है। जंग के दौरान मुआशी बेयकीनी जंग का एक पहलू है। दूसरा पहलू वो अहम तब्दीलियां हैं कि जो ईरान की मईशत का रुख बदल रही हैं। 2 हफ्तों की जंग बंदी के बाद अब तक अबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज गुजर भी चुके हैं। इसमें यूनान और लाइबेरिया के जहाज शामिल हैं। ईरान अपनी मईशत को मगरबी पाबंदियों से मुस्तकिल तौर पर बचाने के लिए मशरिक की तरफ देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जंग के बाद ये रुझान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बाद ईरान वसती एशियाई रियासतों अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ तजारत को फरोग दे रहा है। चीन को भी मशरक़ वस्ता और यूरोप से जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर्स हैं, उनके ऊपर काम तेज कर दिया गया है। ईरान अब चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भी बढ़ाएगा। चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार भी रहेगा और 50 साला जामे ताउन मुआहदे के तहत चीन ईरान के बुनियादी ढांचे, तवानाई और टेलीकॉम के शोबों में भारी सरमायाकारी जारी रखेगा। ईरान पाकिस्तान के साथ भी भरपूर तरीके से मुंसलिक है नाजरीन, के जिसमें बुनियादी ढांचे के बड़े सौदे भी शामिल हैं, बशमूल कराची को इलाकाई तजारती मरकज के तौर पर तैयार करना। इस जंग ने वसती एशियाई ममालिक को जनूब और मगरिब की तरह मुतबादिल तजारती रास्ते तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। ये ममालिक बहरे हिंद तक पहुंचने और शुमाल के मुतासरा रास्तों से बचने के लिए अब ईरानी सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों पर इन्हिसार कर रहे हैं। मुस्तकबिल में ईरान एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के लिए रवायती बैंकारी की बजाय जदीद तरीके भी अपनाएगा। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जाएगी। ईरान डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने के लिए बिटकॉइंस और दीगर डिजिटल करेंसियों में अदायगियों को रवाज देगा, जबकि ईरान के पास मकामी करेंसियों में लेन देन भी एक ऑप्शन मौजूद है। चीन के साथ यूएन और दीगर ममालिक के साथ उनकी अपनी करेंसियों में तिजारत की जाएगी ताकि अमरीकी मालियाती निज़ाम के असर को बतदरीज कम किया जा सके। दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ की अहमियत बरकरार रहेगी। एशिया की 80% से ज़ायद तवानाई की ज़रूरियात इसी रास्ते से पूरी होती हैं। ईरान इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए भारत, जनूबी कोरिया और जापान जैसे ममालिक के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करने की पोजीशन में आ चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस टोल वसूल करेगा। जंगबंदी के मुज़ाकरात का एक अहम तरीन हिस्सा ईरान और ओमान की जानिब से तमाम तजारती जहाज़ों पर सरकारी टोल आयद करने की तजवीज़ है। ईरान ने मुतालबा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली तेल बरदार बहरी जहाज़ क्रिप्टो करेंसी में टोल अदा करें, क्योंकि वो 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान इस अहम आबी गुजरगाह पर अपना कंट्रोल बरकरार भी रखना चाहता है। हर टैंकर को $1 फी बैरल तेल के हिसाब से अदायगी करना होगी, जबकि खाली टैंकर्स मुफ्त गुजर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खलीज में तकरीबन 187 टैंकर्स में 175 मिलियन बैरल खाम तेल मौजूद है। 300 से 400 बहरी जहाज खलीज से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का यह कहना है कि इससे हासिल होने वाली आमदनी, जो सालाना अरबों डॉलर बनती है, जंग के बाद मुल्क के तबाहशुदा पेट्रोकेमिकल और तवानाई के मराकज़ की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल की जाएगी।